अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर झारखंड कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक निर्मल गेस्ट हाउस में हुई। झारखंड कॉन्ट्रैक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि जिस तरह नक्सली लेवी वसूलते हैं, ठीक उसी तरह राज्य सरकार उनसे दोहरा रॉयल्टी वसूल रही है, जो सहन करने योग्य नहीं है। बैठक का नेतृत्व कर रहे अभय कुमार सिंह ने कहा कि ठेकेदारों को सरकार द्वारा नजरअंदाज कर बाहर के ठेकेदारों को तरजीह दी जा रही है, इसलिए अब सीधे आंदोलन ही एकमात्र विकल्प बचा है। हम लोग को 2-3 प्रॉब्लम बहुत तेजी से आ रही है, जिसको हम लोगों ने कई बार विभाग को, सचिव को, मुख्य सचिव को, सारे लोग को ज्ञापन दे चुके हैं। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग को आश्वासन भी दिया गया था कि रॉयल्टी संबंधित हम लोग को दुगने दर पर रॉयल्टी ली जाती है, जो कि सरासर गलत है। आज विगत 3 वर्षों से बालू का उठाव झारखंड प्रदेश में नहीं हो रहा है। उसके बावजूद हम लोग उड़ीसा से, बंगाल से बालू ला रहे हैं और उसके ये कार्य कर रहे हैं। उसके उपरांत भी विभाग के द्वारा डबल दर से, दुगनी दर से हम लोग से रॉयल्टी ली जाती है, जो करोड़ों रुपए में हो रही है। और ये तो लोग बोलते हैं कि नक्सल लोग लेवी लेते हैं। यहाँ तो हमारी गवर्नमेंट ही लेवी वसूल रही है। ये दुगनी दर से रॉयल्टी लेना, और इसके एवज में हम लोग हाईकोर्ट में रिट दायर करने जा रहे हैं। उसी संबंध में बैठक है आज। उसी संबंध में बैठक है। घरेलू नौकरानी को गर्भवती करने के मामले में सुनारी पुलिस ने पीड़िता महिला के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पीड़िता ममता गौराई गत 10 वर्षों से सुनारी आदर्श नगर के रहने वाले साघन घोष के घर नौकरानी का काम करती है। उसने सुनारी थाना में साघन घोष के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। पिछले दिनों पीड़िता ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। सुनारी थाना प्रभारी विनोद कुमार पासवान ने कहा कि पीड़िता को न्याय मिलेगा और जरूरत पड़ी तो डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान जारी है। कल मेडिकल बोर्ड है ब्लड टेस्ट लेने का। एफआईआर में क्या दर्ज हुआ सर? एफआईआर 376 बलात्कार। जी हाँ, बलात्कार के कारण। ममता गौरे कहाँ के रहने वाली है? ममता गुराई सिंदूरपुर पुरुलिया के रहने वाले हैं, मानपुर बाजार। साधन घोष? और साधन घोष का यही अपार्टमेंट घर बनाए करके कार्रवाई की जा रही है। कल वैज्ञानिक अनुसंधान में डीएनए टेस्ट बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि उससे एकदम दूध के दूध पानी के पानी हो जाता है। क्योंकि इसका आरोप है कि उनका बच्चा है, उसके तरफ से लोगों ने कहा कि बच्चा नहीं है। और खास करके इस तरह के केस में डीएनए टेस्ट होता ही है, तो डीएनए टेस्ट के बाद सारा चीज क्लियर हो सकते हैं जी? कल जी हाँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार को जुगसलाई के पास एक ऑटो के पलट जाने से 3 लोग घायल हो गए हैं। स्टेशन से बिष्टुपुर आने के क्रम में एक ऑटो जुगसलाई मोड़ के पास पलट गई। ऑटो में 12 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी स्टेशन से आ रही थी और मोड़ में वो जैसे टर्निंग ले वैसे टर्निंग में करवट ले तो पलटी। कितने आदमी घायल? 3 आदमी। सुनारी में रजक समाज द्वारा रविवार को सुनारी थाना प्रभारी विनोद कुमार पासवान को सम्मानित किया गया। सुनारी में आयोजित एक सादे समारोह में सुनारी थाना प्रभारी विनोद कुमार पासवान को रजक समाज द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में समाज के उत्थान पर चर्चा हुई। थाना प्रभारी महोदय, यहाँ रजक समाज के जो मासिक मीटिंग में हमारे सोनारी थाना के अफसर इंचार्ज माननीय दिनेश पासवान को हमारे रजक समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। क्या उन्होंने बोला समाज? उन्होंने समाज को आगे बढ़ने के लिए समाज के जितने भी हमारे छात्र छात्राएं, जितने भी बच्चे को, बुजुर्ग को उन्होंने मैंने बोला गया कि अपने बाल बच्चों को कम से कम पढ़ा लिखा के कम से कम कुछ बड़े जगह में पहुँचाए, ताकि देश का नाम रोशन हो। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत स्काउट एंड गाइड का एनुअल एक्टिविटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न स्कूल के अलावा रांची, बोकारो, धनबाद के भी स्काउट एंड गाइड ने भाग लिया। ये मोटो है कि
जितने भी बच्चे हैं वो जो दूसरों को कॉपी करते हैं, जो अपनी स्वयं की आज़ादी, अपनी स्वयं की इच्छाओं को मार के दूसरे की इच्छाओं को अपनाना चाहते हैं, हमें वो चीज़ को हटाना है इस वर्कशॉप के थ्रू। ये सेल्फ मोटिवेशनल वर्कशॉप है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, सेल्फ एस्टीम बढ़ाना, दूसरों का कॉपी बिल्कुल नहीं करना। जो हम हैं वो हम हैं, वो हम। कितने बच्चे आए? हमारे 330 बच्चे आए हैं। ये कैंप कितने दिन चले? ये हमारा 3 दिवसीय कैंप था, 3 दिनों का था, जो कि पहला 10 तारीख को टीचर्स के लिए था, 11 और 12 बच्चों के लिए। सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज के 188वीं जयंती के मौके पर 5100 कुंडलीय वैदिक महायज्ञ का आयोजन होगा। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन के जरिए दी गई। महायज्ञ का आयोजन डिमना के पास 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा। अजर अमर आत्मा, इसके शरीर का नाम कन्हैयालाल अग्रवाल, स्वामी जी कृपा से अध्यक्ष विहंगम योग संत समाज झारखंड प्रदेश के लिए, वैसे प्रचार के लिए दूर दूर भी स्वामी जी भेजते हैं, ये बड़ी कृपा है। उनकी असीम कृपा से ही हम सबों को विहंगम योग संत समाज सिंघू समाज को पूरा कार्यक्रम मिला है। ये डिमना में 5100 कुंडीय विश्व शांति वैदिक एवं कामना सिद्धि महायज्ञ है। ये पूरे विश्व के लिए है, ये पूरे विश्व के मानव प्राणी के लिए संबोधन है। स्वामी जी कृत संकल्प है कि उनका कल्याण करना है, ये इस संस्थान की विशेषता है। वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई चाइनीज नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई लेडीज नहीं, कोई जेंट्स नहीं। आत्मा की कोई लिंग जाति नहीं होती। स्वामी जी की यही भावना, और इसी भावना से हम उनके साथ हैं। और हम सबको भी कृत संकल्प हम लोगों ने भी लिया है कि हम स्वामी जी के लिए